नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आई हैं आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। क्या नाम लिखती हैं आप? रुकमा उगरे, रुकमा दासी। रुकमा दासी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे गुरुजी कबीर प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं जी। तो यहाँ पर जैसा कि कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो कितने दिन यहाँ जो है कार्यक्रम चल रहा है? 3 दिवसीय। 3 दिवसीय चल रहा है। तो आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है क्या? जी हाँ। कब ली है? 2021 में। 2021 में। तो आपको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो सद्भक्ति बता रहे हैं, उस भक्ति से क्या आपको भी कोई लाभ मिल रहा है क्या? हाँ जी। कुछ लाभ बताएंगे हमारे दर्शकों को? इसमें सद्भक्ति करने से हमें सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। जिसमें से मुझे जो लाभ मिला है, मुझे मानसिक भी लाभ मिला है और शारीरिक भी लाभ मिला हुआ है, जिसमें मेरे को बहुत सारी समस्याएं थी, जो मैं संत रामपाल जी भगवान जी के शरण में आने से, सद्भक्ति करने से मेरे वो सारे समस्याएं हैं वो दूर हुई। इसके पहले आप कौन सी भक्ति करती थी? जो जगत में है वो उसको सारी देवी देवता की मैं भक्ति करती थी। उससे कोई लाभ नहीं मिला था आपको? नहीं, मैं नवरात्रि की भी भक्ति करती थी, 9 दिन व्रत करती थी निर्जला रह के। उससे मेरी बहुत सारे समस्याएं पैदा हो गई और मेरे कष्ट बढ़ गए। उससे मुझे तो हुआ कुछ नहीं। उसके बाद संत रामपाल जी भगवान जी के बारे में मुझे पता चला, तो मैं इनके शरण में आई, तो मेरे सारी समस्याएं दूर हुई। मतलब इस समय अभी आपके पास कोई समस्या नहीं है? नहीं। है ना? हाँ। तो और आप और कुछ बोलेंगी आप अपने गुरु जी के बारे में? हाँ, हमारे गुरुजी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे जितने भी जगत के भाई बहन हैं वो लोग यहाँ आए, देखें, और यहाँ की जो हमारे संत रामपाल जी भगवान जी के जो 3 दिवसीय जो समागम चल रहे हैं, उनके आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी है उसको देखें। हमारे आश्रम के बारे में आके यहाँ के भंडारे हैं और निःशुल्क शिविर होती है, रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह होते हैं, उसके आनंद लें। किस उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है आपको? ये हमारे कबीर साहेब जी जो 600 वर्ष पहले आए थे, उनके प्रकट दिवस पे ये उपलक्ष्य में ये कबीर साहेब की प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। धन्यवाद। तो एक चीज़ और बताइए आप हमें कि जैसा कि हमको पता चलता है और भी लोगों के द्वारा कि कहा जाता है कि कबीर साहब जो है कमल के फूल पर जो है प्रकट हुए थे और वो शायद शरीर आए थे, तो ये कहाँ तक सत्य है, आप बताएं हमारे? ये हमारे जो प्रकट दिवस है लहरतारा में हुआ था 600 वर्ष पहले। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार पे इसको बताया गया है कि जो हमारे कबीर साहेब जी हैं वो सशरीर यहाँ प्रकट हुए हैं कमल के फूल पे। उसके बहुत से प्रमाण हैं और सदग्रंथों में आप इसको देख सकते हैं। कुछ कोई गवाह भी हैं क्या इनके? जैसा कि जब वो प्रकट हुए थे उस समय कोई गवाह भी है क्या? हाँ, एक ऋषि थे, उसका ऋषि का कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। अष्टानंद जी थे। हाँ, सॉरी, हाँ, एक अष्टानंद ऋषि थे जो वहाँ पे ध्यान कर रहे थे लहरतारा पे। उन्होंने आया एक चमकती हुई रोशनी देखी। उनका प्रमाण है कि एक आया हुआ है जो कमल के फूल में जाने के बाद वो जो रोशनी हुई है वो विलुप्त हो गई। तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जब कोई आता है, अपने गुरुजी से उन्होंने पूछा कि मैं जब ध्यान कर रहा था तो मुझे एक चमकती हुई तारा वो आती हुई नजर आई। उसके बाद जैसे ही मेरा ध्यान टूटा तो वो विलुप्त हो गई। तो उन्होंने अपने गुरुजी से जाके पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई ऐसे आने वाले होते हैं, धरती पे प्रकट होने वाले होते हैं, तो किसी गर्भ में वो आएगा। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको स्पष्ट किया हुआ है सदग्रंथों में कि जो कबीर साहेब जी हैं वो किसी माँ के गर्भ से नहीं आते हैं, वो सशरीर आते हैं, कमल के फूल में आते हैं और कुंवारी माँ की दूध पी के लीलाएं करते हैं। ये हमारे सारे सदग्रंथों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और हमारे वो पवित्र जो भगवत गीता है उसमें भी स्पष्ट है। जी, धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। धन्यवाद।